धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल पूरे होने पर भारत सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के शासनकाल में भारत को विकसित बताने के साथ मणिपुर हिंसा पर शीघ्र काबू करने की बात कही। विरोधियों की दमनकारी नीति एवं देश विरोधी मंसूबों को कामयाब न होने पर विरोधियों पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पर भारत सरकार गंभीर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 बार मणिपुर होकर आए। अलगाववादी शक्तियां कभी कोई घटनाएं करती है तो सरकार मुकाबला के लिए तैयार होती है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर बहुत जल्दी काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ रही है वैसे वैसे आंतरिक दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं जो देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने नजीर देते हुए कहा जब देश में अग्निवीर योजना शुरू की गई थी तब भी विरोधियों ने इसका विरोध किया। बिहार के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति जलाई गई, लेकिन आज वही युवक बिहार के अंदर अग्निवीर योजना में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के विरोध में पनप रही शक्तियों का दमन भी किया जाता है। नवभारत समाचार के लिए राजस्थान के धौलपुर से राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक और नागालैंड तक मैं राजभाषा समिति के माध्यम से पूरे देश के अंदर गया हूँ। आज हमारा चाइना के बॉर्डर तक जो है ना, उनसे भी बेहतरीन सड़कें और उनसे बेहतरीन अन्य जो है जो आवागमन के साधन और रक्षा के क्षेत्र में अन्य जो भी जरूरतें होती है हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आज भारत की तरफ कोई भी दुश्मन देश जो है ना आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धियां हैं, कभी हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अटक से कटक तक भारत एक है, लेकिन भारत का एक स्वरूप जो है वो धारा 370 हटने के बाद अब आया है। आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन गर्मियों में भी और पिछले साल की गर्मियों में भी लोगों ने अपने घरों को भी एक कमरा रहने के लिए रख के और गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। इतनी भारी संख्या में वहां पर टूरिस्ट गया है, अब वहां पर कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं मिलता, कोई सैनिकों की तरफ कोई दूसरी दृष्टि से जैसे देखते थे कि आतंकवादी कभी किसी समय भी कोई घटना घट सकती है, आज कोई घटना वहां पर नहीं होती है। अगर कोई छुटपुट होती है तो फौरन उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है और उन आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सेफ है और भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत का कोई भी नागरिक वहां जाके संपत्ति खरीद सकता है। कश्मीर की बेटियां दूसरे प्रदेशों में शादियां कर सकती हैं। कोई भी वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपनी कंपनी लगा सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है। और रोहतांग दर्रे को आप देखेंगे कभी तो 9 किलोमीटर लंबी जो टनल जो बनाई गई है रोहतांग में जाना बहुत ही सुगम कर दिया गया है। और ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है श्रीनगर तक अभी बहुत जल्दी ट्रेन जानी शुरू हो जाएगी। इतना भारी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां पर खर्चा किया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भारत इन 9 वर्षों में जिन ऊंचाइयों को प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसा देश की आज़ादी के इस अमृत काल में इससे पहले नहीं हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सामरिक दृष्टि से वो चाहे वो अंदर का रक्षा का मामला हो, चाहे बाहर से रक्षा का मामला हो, और शिक्षा के क्षेत्र में नए IITs खुले हैं और नए IIMs खुले हैं और नई शिक्षा नीति जो आई है वो विशेष तौर के ऊपर मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। लंबे समय तक एक अंग्रेजियत का फोबिया हमारे देश के छात्रों के ऊपर लादा गया और बहुत सी प्रतिभाएं जो हमारे देहात की प्रतिभाएं थी वो अंग्रेजी की वजह से पीछे रह जाती थी। पहली बार देश में IAS IPS जो UPSC के जो एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी को भी वर्षन के रूप में लागू कर दिया गया है। और अब की बार हिंदी के को लागू करने के कारण बहुत से देहातों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े, जो अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े, लेकिन प्रतिभा में और दिमाग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वो छात्र जो है वो IAS IPS में गए हैं जो बिल्कुल साधारण घरों से थे। और जो आप देखेंगे जब कभी भी राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं तो पहले पिक एंड चूज के हिसाब से फैसला किया जाता था, लेकिन आज आप देखते हैं जब राष्ट्रपति भवन के अंदर कोई पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए जाता है तो वही जाता है जो कि डिजर्व करता है। और बहुत से जो राष्ट्रपति भवन में अवार्ड लेने के लिए जाते हैं पद्मश्री, उनके पैरों में चप्पलें नहीं होती, उनके शरीर के ऊपर पूरे कपड़े नहीं होते, लेकिन वो मानवता के लिए समर्पित हैं और काम करते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति भवन का दरवाजा देखने को मिलता है। ये पहली बार इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है, वरना तो पद्म विभूषण और पद्मश्री भी जो है ना बड़े बड़े लोगों को पिक एंड चूज के हिसाब से दिए जाते थे। तो ऐसी ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं इन 9 वर्षों के अंदर। जो इसमें कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने
हमारे पास एम्स थे, उनकी तुलना में हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। आज स्वास्थ्य के मामले में भारत जो विकसित देश हैं उनसे भी एक अच्छी स्थिति के अंदर आ गया है, और उसका परिणाम आपने देख लिया कोरोना महामारी के समय में, जब दुनिया अंदाज़ा लगा रही थी कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भारत में भारी जनहानि होने की संभावना है, लेकिन भारत इतनी भारी जनसंख्या का अनुपात होने के बाद भी सबसे कम जनहानि भारत में देखने को मिली। जो इतनी तत्परता से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन का आविष्कार हुआ और जिस तरह से उस बीमारी को कंट्रोल किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार हम अगर देखेंगे रेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैं चर्चा कर रहा था, आज भी 4 वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया है। आज अगर हम चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर, वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो हमें एक बार तो ये संदेह हो जाएगा कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं या एयरपोर्ट पर आ गए। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलपमेंट किया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में भारत पहली बार आज़ादी के 75 वर्षों में देश में जो एक आयातक देश था, जो विभिन्न किस्म की जो छोटे से छोटे रक्षा उपकरण थे उनको आयात करता था, 15,000 करोड़ रुपए का भारत ने अभी इस रक्षा क्षेत्र में निर्यात किया है। चाहे उसमें हम बुलेट्स कह सकते हैं या हम राइफल्स कह सकते हैं या पिस्टल कह सकते हैं। देश में आज तेजस विमान बन रहा है, देश में आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, देश में हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, देश के अंदर अन्य रक्षा उपकरण जो है देश के अंदर निर्मित हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विदेशों में भारत की स्थिति, तो आज आप देख रहे हैं मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह से दुनिया नजरिए से देखती है। कोई विकसित देश कहता है कि मोदी जी हमारे बॉस हैं, कोई विकसित देश कहता है कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी अपने उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा अमेरिका ने पहली बार दिया है किसी प्रधानमंत्री को, और पूरा देश, पूरा अमेरिका जो है ना, इस तरह से अभी यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ा हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और रक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने चर्चा की, हम आज पूरी